हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल और साथ ही नए व्लॉग में स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो सुबह मैंने जो भी काम था वो कंप्लीट कर लिया था। अब मेरा रही है पूजा करने का काम, जो कि पापा भी करते हैं। तो आज मैंने कर दिया। तो पापा को बहुत लेट हो चुकी थी, तो आज मेरा भी लेट हो गया। तो सोचा मैं ही पूजा कर लेती हूँ, मैं तो घर पर रहूँगी, तो इसीलिए तो इधर मैं पूजा करूँगी। तो मैं पूजा करने के बाद जो ब्रेकफ़ास्ट बनाना होता है वो बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड जी वॉकिंग के लिए गए थे, तो उनके लिए तो मैंने बनाया नहीं, क्योंकि उनका आते आते टाइम लग जाता है। अभी थोड़े दिन के लिए वो छुट्टी में है, तो इसीलिए मैंने सोचा वो आने के बाद मैं रेडी कर दूँगी ब्रेकफ़ास्ट वगैरह। गाइस आज मैं कहीं जाने वाली थी, जाने वाली हूँ, इसीलिए तो मैं थोड़ा बहुत जल्दी में भी कर रही थी, क्योंकि आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी मैं कहाँ जा रही थी। तो आप सभी मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और आज तो बहुत ही लेट हो चुकी थी मुझे, इसीलिए थोड़ा टाइम भी मेरे पास नहीं था। तो सोचा जितना भी समय है उतना समय में मैं जितना काम कर सकती हूँ वो कंप्लीट कर लूँगी। तो मुझे पूजा करने के बाद बनानी थी ब्रेकफ़ास्ट, रोटी वगैरह ये सब, क्योंकि मुझे समय में निकलना था। तो समय में निकलूँगी तब जाके पहुँचूँगी। तो इसके बाद फिर मैं आ गई थी रोटी वगैरह ये सब बनाने के लिए। तो सब्ज़ी तो ऑलरेडी बन चुकी थी सुबह ही, तो बस डो मैंने रख दिया था। तो डो रख दिया था, तो अभी मैं उसी डो का रोटी वगैरह ये सब बना लूँगी ना। मैं रोटी बना लेती हूँ। रोटी बनाने के बाद वो भी आ चुके थे, तो इसीलिए फटाफट से बना के वो भी फ्रेश होके फिर ब्रेकफ़ास्ट करेंगी। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं कपड़े वगैरह ये सब पहन के, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो बैग था वो ऑलरेडी पैक्ड हो चुका है, तो कल ही रात मैंने पैक किया। उसके बाद फिर मुझे निकलना है, और गाड़ी भी टाइम में पकड़नी है। तो इसीलिए सोचा कि रात को ही पैक कर दूँ, तो इसीलिए रात को ही पैक कर दिया मैंने। तो इसके बाद मैं बहुत ही एक्साइटेड थी वहाँ कब पहुँचूँगी बोल के, क्योंकि इतना दिन से मैं सोच रही थी और मुझे बुला भी रहे थे। आप सभी को मैं बताऊंगी मैं कहाँ जा रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बना के उनको दे दिया, मैं भी खा ली। उसके बाद मैं ड्रेस वगैरह लगा के मैं चली गई कुछ बिस्किट्स वगैरह लेने के लिए। तो गाइस मैं जा रही थी दीदी के घर शिलोंग। तो मैंने सोचा कुछ खाने की जो चीज़ रहती है ना, जैसे बिस्किट्स वगैरह ये सब, तो वहाँ ये तो इतना अच्छा नहीं मिलता होगा शायद, तो इसीलिए सोचा कि मैं ही लेके जाती हूँ। तो वहाँ तो मिलता है, लेकिन थोड़ा प्राइस जो है वो ज़्यादा होता होगा, तो इसीलिए सोचा कि मैं सारे बिस्किट्स जो है मैं लेके जाती हूँ। उसके बाद मैंने ले लिया वहाँ से सीख ब्रदर से। फिर मैं चली आई बाबू के लिए, भतीजे के लिए कुछ कपड़ा लेना था मुझे, उसका स्कूल में प्रोग्राम था। तो सोचा जब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैं लेके जाऊँगी। तो यहाँ जो दुकान थे पल्टन बाज़ार साइड में, तो यहाँ दुकान में बहुत ही ज़्यादा प्राइस बोल दिए। उसके बाद दूसरे दुकान में चले गए। जाने के बाद उन्होंने दिखाया, तो वहाँ पे भी मुझे पसंद नहीं आया। तो नेक्स्ट दुकान पे जब मैं गई तो वहाँ से मैंने एक ले लिया कपड़ा। तो उसके बाद फिर मैं गाड़ी पकड़ने के लिए, जो शिलोंग जाता है ना सुमो वगैरह ये सब, तो मैं उसी में चली गई। क्योंकि ऐसा होता है कि बाइक में जाने से उतना प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन सुमो वगैरह ये सब में बहुत ही ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ जाता है शिलोंग जाते वक्त। तो मैं अकेली थी, सोचा कि मैं चली जाती हूँ सुमो में। तो मैं स्टार्ट कर दी मेरी जर्नी। तो मैंने पल्टन बाज़ार से ही सुमो पकड़ लिया, उनको बोल दिया बाय बाय। तो हम पहुंच गए थे फिर ये जो जोराबाट एरिया है वहाँ से। एक लेफ़्ट साइड था जो कि सोनापुर जाता था, और राइट साइड से जहाँ से हम लोग घुस गए थे रास्ते से, तो वहाँ से शिलोंग स्टार्ट हो जाता है। शिलोंग गुवाहाटी टू शिलोंग जो रोड होता है ये स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम लोग गए। जाने के बाद हम लोगों ने बॉर्नीहाट भी क्रॉस कर लिया, क्योंकि फ्राइडे के दिन था। बहुत ही बाज़ार में आदमी लोग भीड़ लगे हुए थे, क्योंकि फ्राइडे को बहुत बड़ा बाज़ार लगता है बॉर्नीहाट में। तो उसके बाद फिर बॉर्नीहाट भी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। तो देखिए इतना सुंदर नज़ारा है ना, ग्रीनरी गुवाहाटी से भी सुंदर लगता है ये एरिया।
तो देखिए मतलब जहाँ तहाँ ग्रीनरी ग्रीनरी, पेड़ पौधे ये सभी दिखाई देंगे। आते हुए वो रास्ता इतना सुंदर लगता है ना, जाते हुए थोड़ा बहुत मतलब टर्निंग का जो होता है रास्ता ये था, लेकिन बहुत एंजॉय किया मैंने। तो अकेली थी फिर भी वीडियो के दौरान ही मैंने एंजॉय किया, आप सभी के साथ शेयर करूँगी बोल के। में थोड़ा सा बारिश दे रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़ोरों की बारिश दे रही थी। तो यहाँ तो मतलब पता ही नहीं चलता है कब बारिश और कब धूप, ऐसा होता है। उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे हाईवे ढाबा बोल के। तो वहाँ से मैंने बस चॉकलेट वगैरह जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह था और क्वाई यहाँ का जो फेमस है शिलोंग मेघालय का, तो वो ले लिया। उसके बाद मैं पहुँच गई नॉन्गफो। तो नॉन्गफो भी एंजॉय कर रही हूँ अपना जो जर्नी। तो आप सभी मेरे साथ वीडियो के दौरान जर्नी एंजॉय कीजिए, आप सभी को मैं दिखाते रहूँगी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. धीरे धीरे मैं पहुंचने वाली थी सिविल की ओर, क्योंकि मैं सिविल में ही उतरूंगी। तो ये जो सुमो में चढ़ी हूँ वो पुलिस बाज़ार तक जाएगा, तो मैंने इन्हें कहा कि सिविल में छोड़ने के लिए। तो उधर से फिर जीजाजी लेने के लिए मुझे आ जाते हैं, मैं सिविल में उतरती हूँ। तो इधर जीजाजी, दीदी और साथ में बाबा भी मुझे लेने के लिए आ जाते हैं। तो मैं अब चलती हूँ दीदी के क्वार्टर की तरफ। तो ये बहुत ही खुश था मेरे से मिलने के बाद। हालांकि हम लोग पहले भी विज़िट किए थे, लेकिन उतना अच्छे से मतलब शांति से हम लोग बैठ नहीं पाए। तो इसीलिए आज मतलब मैं सोची थी कि थोड़े दिन मतलब संडे तक मैं रह जाऊंगी। तो ऐसे भी नज़दीकी है, आने जाने तो होता ही है। उसके बाद फिर देखिए हम लोग पहुंचने वाले थे क्वार्टर की ओर। सिविल से करीबन हम लोगों को 10 मिनट लगा क्वार्टर तक आने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं था। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा बहुत जल्दी पहुंच गए। तो ये देखिए फाइनली मैं पहुंच गई अब दीदी के क्वार्टर। तो उसके बाद हम लोग जाके फ़्रेश होते, फ़्रेश होने के बाद कोई वेज और कोई नॉन वेज खा रहे थे, क्योंकि हम लोग तो वेज ही खा रहे थे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने लंच किया, थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर इधर दीदी रात के डिनर के लिए कुछ प्रिपेयर कर रही थी, यानी हम लोग का ट्रेडिशनल जो रोटी बनता है सेल रोटी, उसका प्रिपेयर कर रही थी। उसके बाद यहाँ दीदी ने चावल को भिगो के अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लिया था। उसके बाद उसमें डालती है सूजी, सूजी डालने के बाद फिर डालती है चीनी, मेजरमेंट मतलब अच्छा होने से ठीक रहता है। उसके बाद फिर जो इधर सौंफ को थोड़ा रगड़ कर वो डाल देती है वहाँ पे। उसके बाद फिर जो सूखा नारियल है ना, उसे भी थोड़ा कद्दूकस करके उसमें मतलब मिक्स कर देती है। सारा जो चीज़ है वो मिक्स होने के बाद जो गर्म पानी होता है ना, उससे ये
बैटर बनाएगी। तो उसके बाद जो सूखा नारियल था उन्होंने डाल दिया, फिर डाला उन्होंने जो ओखली में कूटा था जैसे वो इलायची और गोल मिर्च, तो वो भी डाल दिया। उसके बाद फिर घी डालती है। घी डालने के बाद फिर बारी आती है थोड़ा इसे मिक्स करके गर्म पानी डालने को। जो बैटर था उन्होंने रेडी कर दिया। मैंने कहा ही था आप लोगों को कि मतलब ये जो बैटर है करीबन 2 या फिर 3 घंटे तक ऐसे ही रख देना। उसके बाद हम लोग इसे बनाते हैं। तो हम लोग का तो ये ट्रेडिशनल रोटी है। इससे मतलब हम लोग का जो अचार होता है तिल से बनाए हुए, तो वो उससे भी हम लोग मतलब खाते हैं ऐसे। तो ये देखिए कितना अच्छा से मतलब डांस कर रहा था, वो क्या क्या डांस कर रहा था। उस वक्त मैं थी नहीं, मतलब मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। तो इधर दीदी ने मतलब इसका जो डांस था वो शूट किया। बहुत ही मतलब अच्छा बच्चा है, मतलब बहुत ही एंजॉय करती हूँ इसके साथ। मैं छोटे से इसके साथ मतलब रही हूँ ना, तो अच्छा लगता है इसके साथ बैठना, बातें करना बहुत अच्छा है। और इतना छोटा है ना फिर भी बड़ों की तरह बातें करता है, बहुत कुछ जानता है ये। तो उसके बाद फिर तो देखिए दीदी ने बनाया था लिप्पन आर्ट, इतना सुंदर लगा मुझे देखने के बाद। तो उसके बाद फिर इधर हैदराबादी चिकन जो था वो बनाने के लिए रेडी कर रही थी। तो मैं मतलब दीदी को बोल रही थी, मतलब बहुत ही अफसोस की बात है कि मतलब श्रावण का मंथ है, हम लोग तो नहीं खाते हैं, प्याज तो खाते हैं लेकिन लहसुन वगैरह ये सब तो नहीं खा रहे। तो दीदी बोल रही थी क्या होगा, अब इस ऐसे मौके पे आई हो तो कोई बात नहीं, हम लोग मतलब वेज ही खाएंगे। तो ये जो बन रहा था ये मतलब यहाँ पे क्वार्टर में मतलब दीदी को किसी ने जब शुरू में आए थे तो उन्हें किसी ने खाने की जो चीज़ होती है ना, जो तो उन्होंने डिनर और लंच के लिए मतलब सारे सब कुछ ला दिए थे। तो उनके लिए भी ये सब बन रहा था सबके लिए। तो हम लोग के लिए अलग से चावल दाल और सब्जी बन चुकी थी। तो इधर जीजा जी तो खाते हैं, तो जीजा जी के लिए और बाकी लोगों के लिए भी ये थोड़ा बहुत बन रहा था। तो उसके बाद फिर चिकन को मैरिनेट करने के लिए प्याज देखिए ऑलरेडी फ्राई करके रख दिया। उसके बाद जो मसाले वगैरह डाले जाते हैं वो सब डाल के फिर ये अभी तो शाम हो रखी थी तो थोड़ी देर बाद वो बनाएगी मैरिनेट करने के बाद। तो इधर सारे
चीज़ों को मतलब रेडी करके रख देती है ताकि आसानी से बन जाए। तो बहुत सारे मसाले मतलब रेडी करके वो डाल देती है ताकि थोड़ा अच्छा बने, क्योंकि अभी बाकी लोगों के लिए भी दे देना है ना, तो सोचा थोड़ा स्पेशली बनाते, क्योंकि घर में खाने के लिए उतना स्पेशल भी नहीं होने से भी होता है, लेकिन किसी और को भी देना है तो अच्छा होना चाहिए। तो उसके बाद दही वगैरह ये सब डाल के उसे बहुत खाना बनाने आता है। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था, बहुत ही स्पेशल खाना बनाती है वो। तो उसके बाद फिर इधर देखिए एक एक करके मतलब सारे सामान जो डालते हैं ना वो सब डाल रही थी। बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से रेडी करके सारा सामान एक एक करके मतलब डाल रही थी, और सब कुछ मतलब रेडी करके उन्होंने पहले से ही रख दिया था ताकि थोड़ा झटपट से मतलब सामान वगैरह जो है वो ठीक से मिल जाए। इधर लाल मिर्च भी डाल दिया, नमक वगैरह ये सब डाल के वो मिक्स करके थोड़ा मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगी। छोड़ने के बाद फिर रात को वो बनाएंगी गाइस। तो आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दिया उन्होंने क्या क्या किया, क्या बनाया, कैसे किया। और उसके बाद फिर इधर देखिए सारा मैरिनेट होने के बाद मतलब मैरिनेट होने के लिए रख देती है, और उससे पहले वो जीरा धनिया को रोस्ट करती है, प्याज वगैरह ये सब ग्राइंड करती है, शायद मसालों के लिए होगा। तो फिर इधर देखिए रात को वो जो मैंने कहा था बैटर बना के रख दिया था उसकी रोटी बनती है। तो इधर चिकन भी बन गई। हेलो गाइस, तो आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप सभी ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो मैंने भी बहुत ही एंजॉय किया मेरा ट्रैवल व्लॉग। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा आज का व्लॉगिंग मैं यही एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तो आज तक के लिए बस इतना ही। बाय बाय एंड गुड नाइट।